प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल। और आप सभी को ही पता है हमारी जो क्लास है वो आज लास्ट डे है, तो सभी स्टूडेंट्स आ जाओ फटाफट से। और क्या क्या हो रहा है क्लास में देख लो फटाफट से, और आगे क्या होने वाला है वो भी देख लो साथ साथ में, ठीक है। नमः संस्कृताय अनामिका जी, नमः संस्कृताय। कैसे हो सभी लोग? पहले अपना अपना इंफॉर्मेशन दे दो कि कैसे चल रही है प्रिपरेशंस और कैसे हो सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप सभी को पता था कि हमारी जो क्लासेस हैं वो सीटेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जीआरएफ 2022 जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी के रिलेटेड हुई थी। हमारी जो भी क्लासेस हुई थी 32 और आज 33 तक की जितनी भी क्लासेस है वो सभी हमने जनरल ही की हैं, और बिल्कुल जनरल क्लास रहा है आपका। और अभी जो है वो नेट जीआरएफ पर फोकस हो रहा है हमारा। और आप सभी को पता है माय नेम इज़ निधु चौधरी एंड आज हमारा लास्ट डे है। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। नमो नमः सिताक्षी जी, गुड आफ्टरनून। रितु जी, गुड आफ्टरनून। अनु जी, कैसे हो सभी लोग? और सबको शेयर कर लो कि भाई आज लास्ट डे है, तो आ जाओ जल्दी फटाफट से फिलअप फॉर्म पर। फटाफट से बुला लो सभी को। अगर आपके ग्रुप्स में कोई भी स्टूडेंट है तो सभी को इन्फॉर्म कर लो फटाफट से। और आप सभी को ही पता है कि पीजीटी टीजीटी का जो जनरल टेलीग्राम का जो चैनल है वो आप सभी को ही पता है, और आप सभी लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा। तो देखते हैं फिलअप फॉर्म का, टीजीटी पीजीटी का ये ग्रुप्स हैं, और जॉब अपडेट के रिलेटेड ये ग्रुप्स हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से होंगी, ठीक है। नमो नमः ज्योति मैम, नमो नमः। नमः संस्कृताय अंकिता मिश्रा जी, अच्छे हैं, ओके, वेरी गुड। और आप सभी को ही पता है कि हमारा संस्कृत का भी ग्रुप्स यहाँ पे बना हुआ है। संस्कृत का ग्रुप जो है पर्टिकुलर फिलअप फॉर्म का, और ये हमारा संस्कृत का जो ग्रुप्स हैं उसमें आपको यहाँ अलाउ किया हुआ है, तो आप अपना जो रिव्यू है वो रख सकते हो। और सभी को कोई डाउट्स हैं वो सब हम यहाँ पे सॉल्व करवाते ही हैं, सभी को पता है। आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो कैसे कैसे मैसेज किया है स्टूडेंट्स ने। और अगर आप नए हो तो ये चैनल जो है अब उस पर हमें करना है काम, उस पर हमारी होगी क्लासेस, तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, तो आपको वो क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ओके। अब से और पीजीटी टीजीटी की काफ़ी जो क्लासेस हैं जो संस्कृत का है, होम साइंस का है, वो अब बंद होने वाली हैं क्लासेस।
और बाकी की जो क्लासेस हैं वो आपको कौन कौन सी लेनी है, तो करंट जीके की लेनी है, और मैथ की लेनी है, जीके की लेनी है, और रीजनिंग और सीडीपी, इतनी क्लासेस आपको लेनी है पेपर फर्स्ट के लिए। ओके, और सीटेड बैच के लिए आपको मैथ लेना है, फिर संस्कृत की अब बंद होगी, सीडीपी लेना है और रीजनिंग लेना है। ओके, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो बच्चों, आज लास्ट डे है, कल से मैम नहीं आएंगे कि बच्चों लाइक कर लो, बच्चों सब्सक्राइब कर लो, बच्चों शेयर कर लो, ऐसे नहीं बोलेंगे कल से मैम, आज ही बोलेंगे। तो फटाफट से सभी लोग लाइक कर लो, अपनी अटेंडेंस क्लियर कर दो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर कोई नहीं ज्वाइन हुआ है उसको बुला लो कि भाई हमारी क्लास लग गई है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ। प्रणाम शीतल जी, प्रणाम। ओके देन चलते हैं। हमने लास्ट कल जो क्लास था वो हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा मुझे? एक बार बता दो कि कल हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास ऋग्वेद पे हुई थी हम लोगों की। यस, वेरी गुड। ऋग्वेद के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। कितने ब्राह्मण हैं, कितने आरण्यक है, कितने उपनिषद हैं, कौन सी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, ऋग्वेद का महत्व क्या है, वो सब जो था, जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम्स के रिलेटेड, सभी इंफॉर्मेशन के बारे में हमने 2 क्लास में समझ लिया। और आज हम क्या करने वाले थे, क्या करने वाले थे हम आज? तो आज हमारा टॉपिक रहेगा यजुर्वेद का संपूर्ण अध्ययन। उसके बाद अगर आपको सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर होगा। ओके, अगर ज्वाइन नहीं हो, मेरी यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो लास्ट तक रहना, मैं आपको ज्वाइन करवा लूंगी। ओके, आज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि यजुर्वेद में 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, दोनों में हमें देखना है क्या क्या है वो सब। तो आज हम थोड़ा लेट तक चलेंगे और लास्ट तक ज्वाइन जो रहेगा वो हमारे चैनल पर ज्वाइन रहेगा। ओके, क्योंकि उनको काफ़ी दिक्कत होगी, नई चैनल है, नया ग्रुप्स हैं, तो ढूंढने में परेशानी होगी, तो हम उनकी हेल्प करेंगे, नए बच्चों की। ओके, चलो देखते हैं यजुर्वेद। यजुर शब्द का अर्थ क्या है? यज्ञ। क्या है? यजुर शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड का ग्रंथ है। यजुर्वेद है वो किसका ग्रंथ है? तो कर्मकांड का ग्रंथ है। इसकी रचना कहाँ हुई थी? तो कुरुक्षेत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो कुरुक्षेत्र में हुई थी। ओके, यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। क्या मिलता है? यजुर्वेद में आर्यों की
धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी, यानी वो कैसा जीवन जी रहे थे, धार्मिक बातें कौन सी थी, सामाजिक में कैसा कैसा व्यवहार था, कैसी परंपरा थी, वो सब जो है वो हमें वहां से मिला था। ठीक है, इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। प्रकृति की पूजा जो है, प्राकृतिक पूजा, उसमें वो उदासीन होने लगे थे। ठीक है, यजुर्वेद के वेदों का उच्चारण अध्वर्यु नामक पुरोहित करता है। कौन करता है? कौन करा? यजुर्वेद का पुरोहित कौन होता है? बताओ मुझे, कौन बताएगा? यजुर्वेद के जो मंत्र है उसका उच्चारण कौन कराता है? ऐसा भी क्वेश्चंस आता है तो ध्यान रखना। अध्वर्यु, वेरी गुड। अनामिका जी, रितु जी, वेरी गुड। यस, सप्त सैंधव क्या होता है ऐसा? तो जो सप्त सैंधव जो है उससे आगे पड़ गए थे, यानी सप्त जो है, सप्त सैंधव जो है उससे आगे पड़ गए थे, ऐसा यहाँ पे बताया है। ठीक है, आर्य जो है वो सप्त सैंधव से आगे पड़ गए थे। ओके, इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख है। इस वेद में क्या है? यज्ञ जो है उसको संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ओनली मंत्र नहीं है, ओनली गद्य नहीं है, दोनों पद्य भी नहीं है और गद्य भी नहीं है, दोनों है। क्या? गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदि माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। यजुर्वेद में दो मुख्य भाग हैं, पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ओके, तो देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद। पहला जो है वो शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, मुझे कौन बताएगा पहले? शुक्ल यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है और उसके रचिता प्रणेता कौन थे? कौन बताएगा शुक्ल यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है और उसके दृष्टा यानी प्रणेता कौन थे, कैसे रचना हुई शुक्ल यजुर्वेद की? जर्मनी रचिता है मैम, जर्मनी।
क्या बोल रहे हो अनामिका जी आप? समझ में नहीं आया। जर्मनी, यही बोला आपने क्या? जैमिनी, ओके, जैमिनी। और कौन बताना चाहता है, बता सकता है फटाफट से। हम यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि आज क्लास लंबी चलने वाली है और आपको ये जो यजुर्वेद का जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से लिया हुआ है। कोई है बताने वाला कि हम आगे चलें? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है भाई, बाद में ऐसा मत बोलना कि मैम ने हमें चांस ही नहीं दिया तो हम क्या बोलें, ऐसा मत बोलना, ठीक है। मैम अभी आपको सबको चांस दे रही है तो ले लो। किसी को कुछ पूछना है तो बोल लो, हम रुके हुए हैं। इसके रचिता शुक्ल यजुर्वेद के रचिता याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। तो अनामिका जी आपने जब जैमिनी बोला वो गलत है। जैमिनी जो है वो सामवेद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जैमिनी, ओके। जैमिनी यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे कौन आता है? जो व्यास हैं। व्यास जी ने वैशंपायन को सिखाया और वैशंपायन ने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य है उसको सिखाया, ठीक है। उसमें याज्ञवल्क्य का जो सिखाया हुआ जो भाग था वो कृष्ण यजुर्वेद था। बट याज्ञवल्क्य को उन्होंने दिया कि आप जो भी मेरे से आपने शिक्षा ग्रहण की है वो आप छोड़ दो, ठीक है। ऐसा एक स्टोरी है याज्ञवल्क्य और वैशंपायन की। तो याज्ञवल्क्य जब वहां से अपने ऋषि जो हैं, अपने गुरु जो है वैशंपायन, उनसे दूर जाने वाले थे, जब उन्होंने शाप दिया कि मेरे द्वारा जो भी विद्या प्राप्त की है वो सब आप यहाँ ही छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने जो विद्या दी वो थी कृष्ण यजुर्वेद की, जो कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद ये है, ये याज्ञवल्क्य ने, भगवान सवितु है सूर्य नारायण, सूर्य नारायण के पास से याज्ञवल्क्य ने ग्रहण की हुई शिक्षा है शुक्ल यजुर्वेद, ओके। ये ध्यान रखना। समझ में आया? मैंने जो स्टोरी बताई आपको समझ में आया? शुक्ल यजुर्वेद क्या है और कृष्ण यजुर्वेद क्या है, समझ में आया क्या? शुक्ल यजुर्वेद भगवान सवितु के द्वारा याज्ञवल्क्य को प्रदान हुई थी शिक्षा, वो है शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो वैशंपायन के द्वारा जो हुई थी वो है, ओके। ओके। इसमें केवल 10 पौर्ण मासादि अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्र का संकलन है। इसमें कौन से 10 पौर्ण मासादि
अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन है। इसकी मुख्यत्वे शाखाएं कितनी हैं? तो 2 हैं, मध्यान्ह और काण्व, 2 शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की। याद रखना कृष्ण यजुर्वेद की नहीं है, ओनली यजुर्वेद की नहीं, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं मध्यान्ह और काण्व। इसकी संहिताओं को वाजसेनीय भी कहा गया है। इसकी संहिताओं को वाजसने भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य वाजसेनीय के इसके दृष्टा थे। ये जो है शुक्ल यजुर्वेद, उसके दृष्टा कौन थे? तो याज्ञवल्क्य थे। ओके, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं एक बार रिमूव कर लेती हूं सब। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है तो थंब सेंड कर दो तो हम आगे चलते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार थंब भेज दो तो हम आगे चलते हैं। यस, वेरी गुड शीतल जी, आपको समझ में आया, आपने ले लिया। मैम पीडीएफ मिलेगा। प्रियंका जी, पीडीएफ का सवाल रहा तो आपको पीडीएफ तो मिलने ही वाला है, बट आपको टाइम लगेगा पीडीएफ के लिए, और वो वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, तब तक आप कैसे प्रिपरेशन करो तो अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अब से हमारी जो आज लास्ट क्लास है, अब से जो हमारी क्लास लगेगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप्स में ही मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद, तो इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्रीय योजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। इसमें मंत्रों के साथ साथ क्या है? तंत्रीय योजक ब्राह्मणों का। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजु के कृष्णत्व का कारण है। क्या? कृष्ण यजु के कृष्णत्व का कारण क्या है? तो मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण। ओके, तथा ब्राह्मणों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुष के शुक्लत्व का कारण है। इसकी मुख्यत्वे शाखाएं कितनी हैं? तो 4 हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट और कापिष्ठल। ओके, यस, इसके दृष्टा याज्ञवल्क्य है। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को आपस्तब संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपस्तब संहिता। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित 101 शाखाओं में से केवल उपरोक्त 5 ही अभी उपलब्ध है। कौन कौन सी है? पहले टोटल बताओ मुझे कि टोटल कितनी है। टोटल 101 है, और अभी कितनी मिल रही है? टोटल 101 है। ओके, जो टोटल है।
और अभी कितनी है, तो अभी 5 यानी 5 ही है उपलब्ध। ओके, समझ गए? पहला है वाजसेने, दूसरा है तैत्तिरीय, तीसरा है कठ, चौथा है कपिस्थल और पांचवा है मैत्रायणी ही उपलब्ध है। 5 जो है वो कौन कौन सी है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लो सभी लोग। वाजसेन, तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी, कपिस्थल। वेरी गुड, ये अभी लिख रहे हो इसका मतलब है आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, और याद रखना, ठीक है? पर्टिकुलर शुक्ल यजुर्वेद की कितनी, पर्टिकुलर कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, ये याद रखना। ओके, यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद से कैसी जानकारी मिलती है, तो उत्तर वैदिक युग की जो राजनीतिक है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक जीवन जो है, वो सब उसकी जानकारी यजुर्वेद में मिलती है, ठीक है? इन दोनों शाखाओं में अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद पद्य यानी संहिताओं को विवेचनात्मक सामग्री यानी ब्राह्मण से अलग करता है, पद्य को ब्राह्मण से अलग करता है। क्या? शुक्ल यजुर्वेद के पद्य यानी जो संहिताएं हैं, संहिताओं को विवेचनात्मक सामग्री ब्राह्मण से अलग करता है, ठीक है? और जबकि जब कृष्ण यजुर्वेद है, वो कृष्ण यजुर्वेद दोनों ही उपस्थित है, पद्य और गद्य दोनों ही शुक्ल यजुर्वेद में है, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या है शुक्ल यजुर्वेद, क्या है कृष्ण यजुर्वेद और यजुर्वेद से क्या प्राप्त होता है। तो यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन था, उसकी जानकारी मिलती है। और दोनों में जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें पद्य को ब्राह्मण से अलग करता है, और कृष्ण यजुर्वेद है उसमें दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है, और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्रों पर गीति पुस्तिका भी शामिल है। क्या? यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान जो है उस पर प्रकृति पर विस्तृत चिंतन है, और इसमें यज्ञ संपन्न कराने वाले प्राथमिक ब्राह्मण व आहुति देने के दौरान प्रयुक्त मंत्र जो है वो गीति पुस्तिका भी शामिल है, ठीक है?
इस प्रकार यजुर्वेद यज्ञों के आधारभूत तत्वों से संबंधित सर्वाधिक निकटता रखने वाला वेद है। यजुर्वेद क्या है? तो यज्ञों के आधारभूत तत्वों से सर्वाधिक निकटता लाने वाला वेद है। ओके, यस, वेरी गुड। यजुर्वेद संहिताएं संभवतः अंतिम रचित संहिताएं थी जो ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी के अंत से लेकर पहली सहस्त्राब्दी की आरंभिक शताब्दियों के बीच की है। ओके, फिर विशिष्टताएं देखते हैं। यजुर्वेद की विशिष्टताएं क्या है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्यात्मक है। यज्ञ में कहे जाने वाला गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र का ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिया गया है। यजुर्वेद के जो पद्यात्मक मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद या अथर्ववेद से। इसमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम है, यानी जो शुक्ल यजुर्वेद है वो छोटा सा ही है, बट वो पद्यात्मक है। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियमों और विधानों हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? समझ में आ रहा है? विशेषता क्या है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। वेरी गुड। यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। हमने आगे ही देखा कि ये कर्मकांड प्रधान का जो वेद है वो यजुर्वेद है। यदि ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में के प्रदेश में हुई थी। ये ध्यान रखना कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में। तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था तथा वर्णाश्रम की झांकी भी इससे मिलती है। यजुर्वेद के यज्ञों और कर्मकांड का प्रदान है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब देखते हैं निम्नलिखित उपनिषद भी यजुर्वेद से संबंध है। कौन कौन से जो उपनिषद हैं वो यजुर्वेद के हैं? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये जो उपनिषद हैं वो कहाँ के हैं? तो यजुर्वेद के हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर हम बात करेंगे एक एक की। उसके पहले बताओ मुझे कि हाउस द जोश, कौन बताएगा? हाउस द जोश पहले कौन बताएगा?
श्वेता श्वेतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न, मुंड और मांडुक्य। वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब, वंडरफुल, वेरी गुड मैम। प्रश्न, मुंड, मांडुक्य के ये अथर्ववेद के हैं। नहीं बच्चा, आपको कंफ्यूजन है, हम अभी ही क्लियर करवाते हैं। देखो आगे, तो पर्टिकुलर हम शुक्ल यजुर्वेद जो है उसको एक अध्ययन से देखते हैं। तो ऋत्विक कौन है शुक्ल यजुर्वेद के? ऋत्विक है अध्वर्यु। ध्यान रखना, ऋत्विक शुक्ल यजुर्वेद के कौन है? तो अध्वर्यु हैं। ओके। शाखा मध्यान्दीन या वाजसेनीय शाखा। आपको पेन का कलर दिखाई दे रहा है येलो, येलो कलर दिख रहा है क्या कि कलर चेंज करें हम? ठीक है, चलो। शाखा शुक्ल यजुर्वेद की क्या? मध्यान्दीन या वाजसेनीय शाखा। 440 अध्याय, 303 अनुवाक, 1975 मंत्र। और काण्व शाखा में क्या है? तो 40 अध्याय है, 328 अनुवाक है और 2086 मंत्र है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षर की संख्या कितनी है? 2,88,000। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या कितनी है? तो 2,88,000। ओके। हाँ, चेंज कर दिया ना मैंने बच्चा, रेड कर लिया है ना, अब तो दिखाई दे रहा है ना। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है? तो ईशावास्य उपनिषद है। और टोटल मंत्र कितने हैं? तो 18 मंत्र हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। शुक्ल यजुर्वेद का एक ही उपनिषद ईशावास्य उपनिषद। फिर है बृहदारण्यक उपनिषद जो 6 अध्याय और 47 ब्राह्मण है उसमें। बृहदारण्यक उपनिषद जो है, जो शुक्ल यजुर्वेद का, ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और आगे भी देखते हैं। बट बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें 6 अध्याय और 47 ब्राह्मण है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं रिमूव कर लेती हूँ पेन का। अब स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट, तो हम आगे चलते हैं।
उसके बाद देखते हैं कल्प सूत्र के बारे में। तो कल्प सूत्र क्या है, कौन बताएगा? हमने कल भी बात की थी, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये जो है वो कल्प सूत्र है। ठीक है, तो कल्प सूत्र में कौन कौन सा है? यजुर्वेद यानी शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन सा है? यस, बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सब उपनिषद की दृष्टि से सबसे बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका नाम भी बृहद यानी बड़ा, है ना। स्रोत सूत्र कात्यायन स्रोत सूत्र है और अध्याय 26 है। गृह्य सूत्र जो पारस्कर का जो गृह्य सूत्र है वो और 3 कांड का है। ठीक है, पारस्कर का गृह्य सूत्र है वो 3 कांड का है। शुल्ब सूत्र बौधायन शुल्ब सूत्र, जिसमें आपको 3 परिच्छेद और 419 सूत्र मिलते हैं। और मानव शुल्ब सूत्र और आपस्तव शुल्ब सूत्र, तो आपस्तव शुल्ब सूत्र जो है उसमें 6 पटल हैं, 21 अध्याय हैं और 498 सूत्र हैं। उसके बाद है कात्यायन शुल्ब सूत्र, उसके 2 भाग हैं, मैत्रायणी शुल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी या सत्याषाढ़ शुल्ब सूत्र, और उसके बाद है वराह शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र काफी है, 1 2 3 4 5 6 7 शुल्ब सूत्र यहाँ पे बताए हैं शुक्ल यजुर्वेद के। ओके, उसके बाद है शिक्षा ग्रंथ। तो याज्ञवल्क्य की जो शिक्षा है 116 श्लोक वाली, वो शिक्षा ग्रंथ है शुक्ल यजुर्वेद का। और प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है? तो वाजसेनीय प्रातिशाख्य और रचिता कात्यायन और 8 अध्याय का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो आपको ध्यान रखना होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लियो आपको सभी लोग। ये बहुत कंफ्यूज कराता है ना, होता ही है, क्योंकि काफी याद रखने की बात है। ये बोल दिया कि वेद कितने डीपली है, वो बहुत ही है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, शुल्ब सूत्र, प्रातिशाख्य, शिक्षा ग्रंथ काफी होता है, तो काफी को याद रखना होता है और अलग अलग तरीके से याद रखना होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सब मिक्स ना हो जाए। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद दोनों अलग अलग हैं, और जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो सभी का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद एक अध्ययन में। हमने अभी देखा शुक्ल यजुर्वेद एक अध्ययन में, अब देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद एक अध्ययन में। ऋत्विक क्या है? तो अध्वर्यु है। शाखा कितनी है? तो तैतरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ यानी काठक शाखा भी बोल सकते हैं, और कपिष्ठल शाखा यानी 4 शाखाएं हैं। तो तैतरीय शाखा है, उसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक है और 631 अनुवाक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। कितने प्रपाठक है? तो 44 प्रपाठक है। और कितने अनुवाक है? तो 631 अनुवाक है। ठीक है, ये पर्टिकुलर तैतरीय शाखा का हो गया। उसके बाद है मैत्रायणी शाखा। तो मैत्रायणी शाखा का क्या है? तो 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 3144 मंत्र हैं। उसके बाद है कठ यानी काठक शाखा भी बोल सकते हैं।
काठक शाखा, इसमें कांड नहीं है, खंड है, 5 खंड हैं, 40 स्थानक है और 13 अनुवाक हैं और अनुवचन है। और अनुवाक कितने हैं? तो 843 अनुवाक हैं। और मंत्र कितने हैं? तो 3091 मंत्र हैं। और कपिस्थल, इसे कटभी शाखा बोलते हैं, तो इसमें 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। 6 अष्टक और अष्टक, अष्टक का क्या मतलब होता है, मुझे कौन बताएगा? अष्टक का मतलब कौन बताएगा मुझे? तो अध्याय आपको आप याद रह जाएगा। अष्टक यानी 8। वेरी गुड अनामिका जी। 6 इंटू 8 करोगे ना आप, तो आपको टोटल कितने मिलेंगे? 48। ओके, तो 48 अध्याय हैं। 6 अष्टक में 6 अध्याय के आप देख सकती हो, तो उसमें 48 हो गए। ठीक है, 8 को अष्टक बोलते हैं। वेरी गुड सभी को वेरी गुड। ब्राह्मण कितने हैं कृष्ण यजुर्वेद के? तो 2 ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है उसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसमें 3 कांड हैं और मैत्रायणी ब्राह्मण है उसमें 3 अध्याय हैं। आरण्यक कौन कौन से हैं? तो तैत्तिरीय आरण्यक है जिसमें 10 प्रपाठक हैं और मैत्रायणी आरण्यक है उसमें 7 प्रपाठक है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप साथ साथ में। क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। उसके बाद उपनिषद देखते हैं, तो तैत्तिरीय उपनिषद है जो तीतर नाम के जो पक्षी था उसने सुना था, उसके वजह से उसका नाम पड़ा तैत्तिरीय उपनिषद। उसमें 3 वल्ली हैं, ब्रह्मानंद वल्ली, शिक्षावल्ली, ये जो वल्ली है वो सब उसमें हैं। उसके बाद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में कौन सी स्टोरी है, मुझे कौन बताएगा? उपनिषद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मुझे उपनिषद पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे पर्टिकुलर सभी उपनिषद के बारे में पता भी है, स्टोरी के बारे में। तो कठोपनिषद की स्टोरी मुझे कौन बताएगा कि कठोपनिषद में क्या आता है? कौन बताने वाला है कठोपनिषद के बारे में? फटाफट से बच्चों बताओ मुझे, कौन बताएगा? यस, वेरी गुड सिद्धाक्षी जी, वेरी गुड। यस, एएस न्यू स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नचिकेता की स्टोरी, मैम क्लास में बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ ना बच्चा, आ ही रहेगा होगा, आज लास्ट ही डे है हमारा। और अब हम मज़ा कहाँ पे करने वाले हैं? हमारे यूट्यूब चैनल पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना। रितु मौर्य जी हेलो, कैसे हो बच्चा?
यस, तो यम नचिकेता का जो संवाद है, उनके पिता ने जो उनको यम को दे दिया और यम के दरबार में जाके नचिकेता बैठ गए और वर मांगा, वो सब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो सब कहाँ पे है, तो कठो उपनिषद में है। उसके बाद है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसके बाद है मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद, उसके बाद है महानरोयणोपनिषद। ओके, नारायणोपनिषद जो है, महानारायणोपनिषद, वो भी कृष्ण यजुर्वेद का है। तो ये जो लिस्ट आउट है वो सब कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद की है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद श्रोत सूत्र, श्रोत सूत्र कौन कौन से हैं, तो बौधायन श्रोत सूत्र, वादुल श्रोत सूत्र, मानव श्रोत सूत्र, भारद्वाज श्रोत सूत्र, अपस्तंभ श्रोत सूत्र, काठक श्रोत सूत्र, सत्यषाठ श्रोत सूत्र, वाराह श्रोत सूत्र और वैखानस श्रोत सूत्र। ये सभी जो श्रोत सूत्र हैं वो कृष्ण यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? कृष्ण यजुर्वेद के हैं ये सब। इसकी भी लिस्ट आउट ले लेना कि जो बौधायन श्रोत सूत्र है उसकी रचिता बौधायन है और उसमें 30 पृष्ठों में विभाजित किया हुआ है। वादुल सूत्र, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, उसके रचिता आपस्तंभ ही है। काठक, सत्याषाठ सूत्र जो है वो उसमें 24 प्रश्न हैं। फिर वाराह और फिर है वैखानस सूत्र, उसमें 32 अध्याय है। ठीक है, यस 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 प्रियंका जी, यस, वेरी गुड। उन्होंने जब वापस में जाना की बात की तब उन्होंने जो अपनी जो बॉडी है उसके साथ ही वापस जाने की बात की थी और वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है वो उपनिषद पढ़ने का। फिर गृह्य सूत्र कौन कौन से हैं इसकी भी लिस्ट आउट में लेकर आई हूं आपके सामने। बौधायन गृह्य सूत्र, मानव गृह्य सूत्र, भारद्वाज गृह्य सूत्र, आपस्तंभ गृह्य सूत्र, काठक गृह्य सूत्र, अग्निवेश गृह्य सूत्र, हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र, वाराह गृह्य सूत्र, वैखानस गृह्य सूत्र, चारायणी गृह्य सूत्र और वैजपाय गृह्य सूत्र। ये जो है वो गृह्य सूत्र की लिस्ट आउट है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं और बार बार नहीं होगी ऐसी बातें, तो आप ले लेना। ओके, ले लिया है तो थंब करना, हम आगे चलते हैं।
यस, वेरी गुड अनामिका जी, 3 जो वरदान मांगता है, वेरी गुड। उसके बाद है शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र कौन कौन से हैं? तो बौधायन शुल्ब सूत्र हैं, मानव शुल्ब, जो शुल्ब सूत्र, गुह्य सूत्र, स्रोत सूत्र है वो आपस में मिले हुए हैं, तो एक ही नाम के हैं, ठीक है। तो बौधायन शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र, आपस्तम शुल्ब सूत्र, कात्यायन शुल्ब सूत्र, मैत्रायन शुल्ब सूत्र, हिरण्यकेशी यानी सत्याषाढ़ शुल्ब सूत्र और वाराह शुल्ब सूत्र, ये जो है वो शुल्ब सूत्र है, ठीक है। यस, आत्मा का ज्ञान, अग्नि क्या है और पिता की प्रसन्नता। यस, वेरी गुड। उसके बाद है शिक्षा ग्रंथ। तो कौन कौन से शिक्षा ग्रंथ है कृष्ण यजुर्वेद के? तो व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा, ये जो शिक्षा ग्रंथ है वो कृष्ण यजुर्वेद के हैं। ओके बच्चा, क्लियर हो सभी लोग? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और ले लेते हो तो एक बार थंब भेजना, तो हम आगे चलते हैं बच्चा। ओके, उसके बाद यजुर्वेद के भाष्यकार। भाष्यकार भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाष्यकार के बारे में भी पूछा जाता है कि उवट ने यजुर्वेद पे कौन सा भाष्य लिखा, कौन सा समय पर लिखा, महिधर ने कौन सा लिखा, और महिधर ने शुक्ल यजुर्वेद पे लिखा, कृष्ण यजुर्वेद पे लिखा, किस पर लिखा, ये सब आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं यजुर्वेद के भाष्यकार, उसमें यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के देखते हैं। तो उव्वट, शुक्ल यजुर्वेद उव्वट भाष्य नामक भाष्य लिखा और 11वीं शती में लिखा। महिधर तो वेददीप जो है, वाजसेनीय जो संहिता है वो लिखा और 16वीं शताब्दी में लिखा। हलायुध काण्व संहिता पर ब्राह्मण सर्वस्व नामक लिखा भाष्य, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा। और सायण ने काण्व संहिता पर लिखा, अनंताचार्य ने काण्व संहिता के उत्तरार्ध भाग पर लिखा, जो कि 16वीं शताब्दी। आनंद बोध ने लिखा, पर उनका जो उल्लेख है वो नहीं किया हुआ है। फिर भट्टोपाध्याय जो हैं उन्होंने भी काण्व संहिता पर लिखा, और शौनक ने मध्यान्ह संहिता के 31वें अध्याय पर लिखा है, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद को कुंडिन और भवस्वामी दोनों ने लिखा। और कौन कौन से? तो कुंडिन ने तैतरीय संहिता की वृत्ति की, और भव संहिता के ने तैतरीय संहिता भवस्वाम्यादि भाष्य के रूप में भाष्य लिखा, और विक्रम से 800 ईसा पूर्व उन्होंने लिखा था, ठीक है। ये भाष्यकार का भी स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हो वो सभी हमारे वीडियो को लाइक कर लेना बच्चों। और आज के दिन लास्ट ही है लाइक करना, तो बार बार मैं नहीं आऊँगी आपके सामने कि लाइक कर लो, लाइक कर लो, लाइक कर लो, नहीं बोलूँगी, आज लाइक कर लो, ठीक है बच्चा। और नेक्स्ट क्लास कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट क्लास कौन बताएगा मुझे? कर दिया? ओके, वेरी गुड पूजा जी, वेरी गुड। अभी कितने लाइक हुए मुझे कौन बताएगा?
और लास्ट जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या होगी? सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद होगा, बट कहाँ होगा? सॉरी स्टूडेंट्स, नो क्लास। अब हमारी क्लास यहाँ नहीं होगी, फिलर फॉर्म पर हमारी क्लास अब नहीं होगी, थोड़े टाइम के लिए नहीं होगी। और तब तक हमारी क्लास कहाँ होगी? कहाँ होगी? डॉक्टर नीतू चौधरी यूट्यूब चैनल पर होगी। ओके, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल चेंज होगा। डॉक्टर नीतू चौधरी जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर होगा। और YouTube चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको? तो यहाँ पे हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आपको चैनल में ज्वाइन होना है। और आप भी जो चैनल पे ज्वाइन हो गए हो वो भी आप देख लो ध्यान से। यस, मतलब हमारा चैनल, यस, वेरी गुड। टाइम हम सब कल फिक्स करेंगे, कल हम गूगल मीट करेंगे संडे को। मैं आपको टाइम बता दूंगी, हमारे ग्रुप में ही इन्फॉर्म कर दूंगी कि आपको कब ज्वाइन करना है गूगल मीट। ओके, यस, हमारे चैनल पर डॉक्टर नीतू चौधरी पर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सभी को वेरी गुड। और बता दूं कि हमारी जो क्लास है वो ये चैनल पर होगी, डॉक्टर नीतू चौधरी। अभी 21 सब्सक्राइबर हैं, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है ज़्यादा। और हमारी ये चैनल है उस पर ही हमारी क्लासेस होगी संस्कृत के। ओके, तो जिसने भी ये चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनको मैं बता दूं कि उसको ये ग्रुप ज्वाइन करना है, संस्कृत बाय नीतू। वो जो ग्रुप्स था वो अब चेंज होकर संस्कृत बाय डॉक्टर नीतू चौधरी, ये ग्रुप्स जो यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग ही रखा है, तो उस पर आपको ज्वाइन होना है। और उसमें आपको लिंक्स, ये यूट्यूब पर जो भी क्लास होगे उसके लिंक्स आपको ये चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ओके, कोई डाउट्स? मैं ज्वाइन हूं, प्रियंका जी कर दिया। मैम समय क्या होगा? मैम ज्वाइन हूं मैं। ओके, जो ज्वाइन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आपको जो भी टाइम या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कि जो भी हमारी अपडेट होगी कि क्लास कब होगा, क्लास में कौन सा टॉपिक चलेगा, वो सब हम यहाँ पे टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं उसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और कल हम यूट्यूब पर जो हम कल गूगल मीट करने वाले हैं उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। बट आपको सभी स्टूडेंट को हेल्प करना है, जो भी नहीं हो पा रहे हैं उनको भी ज्वाइन करना है यहाँ पे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है @नीतू चौधरी @need48, ये जो कोड है, ये कोड को आप टेलीग्राम पर डालोगे तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट होगे और मैं आपको ये ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगी। ओके, कोई डाउट्स? नो डाउट्स। ओके ओके ओके, और सभी को नो डाउट्स? कोई डाउट्स है तो पूछ लेना कि कैसे ज्वाइन होना है, क्या करना है, क्योंकि ये हमारी लास्ट क्लास हुई। अब संस्कृत की क्लास नहीं होगी फिलर फॉर्म पर। ठीक है, एएस आप नए हो तो आप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूंगी प्रियंका जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूंगी। ठीक है,
बट हमें अब ज्वाइन करना है, हमारी नई चैनल बनानी है, नए बच्चे जुड़ने हैं, तो सभी को हमें मैनेज करना है। तो हम बाद में उसका व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देंगे, उसकी वेबसाइट जो भी है वो सब आपको मिल जाएगा। और हमारी जितनी भी क्लास होगी वो सबके पीडीएफ आपको ग्रुप्स में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ग्रुप्स में मिलेंगे, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो सब ग्रुप्स में मिलेंगे। ठीक है? चलो, नोट्स डाउनलोड ये जो फिलअप फॉर्म के हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो www.ugcnet.com। हमने जो यूट्यूब फिलअप फॉर्म की जो यूट्यूब पर चैनल पर जो भी क्लास करवाए वो सब नोट आपको यहाँ पे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और कहाँ पे? ठीक है, वेबसाइट पर। और आपको पीजीडीटीजी के जो क्लासेस हैं ये बंद होने वाली हैं और ये बंद होने वाली हैं, दोनों क्लास बंद होने वाली है। हमारी बंद करने का रीज़न ये है कि अब हम यानी मैं पर्टिकुलर पेपर फर्स्ट के लिए जाने वाली हूँ, आपके फिलअप फॉर्म पर ही पेपर फर्स्ट के लिए आऊँगी। जब हमारी न्यू बैच लॉन्च होगी तब मैं पेपर फर्स्ट कराऊंगी आपको, और पेपर सेकेंड जो है संस्कृत वो मैं मेरे पर्टिकुलर चैनल पर कराऊंगी। ओके? तो आप ये सब क्लासेस ले सकते हो, करंट जीके की और मैथ की और जीके की और सीडीपी और रीजनिंग की। ये क्लासेस आपको पेपर फर्स्ट के लिए लेनी है, अभी आप ले लो और बाद में हम करवाएंगे। ठीक है? और सीटेट बैच आप देख सकते हो कौन से टाइम पे कौन सी क्लास होती है, और फीडबैक आपको क्लास कैसा लगा और आज का लास्ट क्लास है वो आपको कैसा लगा, दोनों को आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैं सभी का वेट करूंगी, मुझे सभी के नाम वहां पे चाहिए। अनामिका जी हो गए, प्रियंका जी हो गए, पूजा जी हो गए, माया जी हो गए, अन्नू जी हो गए, सिताक्षी जी हो गए, शीतल जी हो गए, एएस हो गए, रितु हो गए, और सभी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है सभी को सभी अभी जाकर कमेंट बॉक्स में करना है कि हमारी लास्ट क्लास बहुत ही मजे में हुई। ठीक है? और बहुत ही हेल्पफुल रहा। थैंक यू वेरी मच। जो भी है आपका वो आपको वहां पे करना है। ठीक है? आज लास्ट डे है, लास्ट कमेंट है, तो प्लीज कराना। ठीक है? और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल लवली स्टूडेंट्स, बाय बाय, नमः संस्कृताय। और अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छा परफॉर्मेंस करना। ठीक है? सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए। अगर हम नहीं मिले तो अभी से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है?